आकाश इंस्टीट्यूट धर्मशाला के बच्चों ने नीट परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन किया है। इंस्टीट्यूट के बच्चों ने नीट परीक्षा पास कर परचम लहराया है। प्रबंधन का दावा है कि बच्चों ने कड़ी मेहनत से यह मुकाम हासिल किया है। साथ ही दावा किया है कि एक बच्चा एम्स बिलासपुर में भी प्रवेश पा सकता है। इंस्टीट्यूट प्रबंधन की ओर से नीट परीक्षा पास करने वाले बच्चों को जहां सम्मानित किया गया, वहीं रोड शो निकालकर बच्चों की जीत का जश्न भी मनाया गया। इंस्टीट्यूट के निदेशक अजय गुलेरिया ने बताया कि राष्ट्रीय स्तर पर आकाश इंस्टीट्यूट के बच्चों ने 4 रैंक हासिल किए हैं। नीट परीक्षा पास करने वाले पहले 50 बच्चों में आकाश इंस्टीट्यूट के करीब 18, जबकि पहले 100 में आकाश के 41 बच्चे रहे हैं। उन्होंने बताया कि 500 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले आकाश इंस्टीट्यूट धर्मशाला के 12 बच्चे हैं। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष ही धर्मशाला में आकाश इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई थी। वह क्षेत्र के अभिभावकों ने इंस्टीट्यूट के प्रति विश्वास जताया है, जिस पर हम भी खरा उतरने का प्रयास कर रहे हैं। पहले आयोजित नीट परीक्षा कुछ हद तक आसान थी, जबकि दूसरी बार हुई परीक्षा कुछ कठिन रही, जिसके चलते बच्चों के अंक 82 से 100 तक कम हुए हैं। ऐसे में स्पष्ट है कि हिमाचल के लिए कट ऑफ कम रहने की संभावना है। वहीं इंस्टीट्यूट धर्मशाला की नीट परीक्षा पास करने वाले विद्यार्थियों ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि मेहनत से ही हर मुकाम हासिल किया जाता है। इसमें अभिभावकों व शिक्षकों का प्रोत्साहन बेहद जरूरी है, जो कि हमें मिला और हम नीट परीक्षा अच्छे अंकों से पास करने में सफल रहे। बहुत ही अच्छे रहे हैं। अगर हम नेशनल लेवल की बात करें तो नेशनल लेवल में जो टॉप 10 स्टूडेंट हैं उनमें आकाश के 4 रैंक रहे हैं, जिसमें ऑल इंडिया रैंक 1, ऑल इंडिया रैंक 3, ऑल इंडिया रैंक 7, ऑल इंडिया रैंक 8। और अगर हम पहले 50 बच्चों की बात करें तो उसमें आकाश के अप्रॉक्सीमेटली 18 स्टूडेंट रहे हैं और टॉप 100 में आकाश के 41 रैंक रहे हैं। आकाश इंस्टीट्यूट धर्मशाला जो है वो लास्ट ईयर इस्टेब्लिश हुआ था। इसमें जो हमारे पास हैं अप्रॉक्सीमेटली जो 500 प्लस स्टूडेंट है वो 12 स्टूडेंट रहे हैं 500 प्लस, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अराउंड 20 नीट सिलेक्शंस प्योर MBBS में हमारी 20 से ज़्यादा सिलेक्शन जो है वो इस बार रहेंगी। हमारा जो टॉपर लड़का रहा वो राहुल रहा है, जिसके 570 स्कोर रहा है। इसके बाद अक्षिता रही है जिसका 557 है, देन हर्ष है 548, तनिष आपके पास 541, श्रद्धावत जो है वो हमारे पास 531 रहा है। तो 500 के ऊपर तो हमारे पास प्योर 12 स्टूडेंट है। इसके अलावा जो कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनकी भी हम रिज़ल्ट में सिलेक्शन जो है वो MBBS में सोचेंगे कि हो जाए। वो डिपेंड करेगा फाइनल कट ऑफ के ऊपर। कि पहले वाला एग्ज़ाम तो अगर हम डिफ़िकल्टी लेवल की बात करें तो पहले वाला एग्ज़ाम थोड़ा सा ईजियर साइड था। अब दूसरे वाला एग्ज़ाम जो है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट वाली साइड था। तो इसमें ऑन एन एवरेज जो मेरा ऑब्जर्वेशन रहा है कि बच्चों का स्कोर जो है वो 100 से 80 to 100 मार्क्स जो है वो कम हो गया। तो इस कम हो जाने के कारण बच्चों का जो कट ऑफ है वो भी अप्रॉक्सीमेटली जो है वो कम रहेगा हिमाचल के लिए। हिमाचल, जैसा कि आप सारे लोग जानते ही हैं कि हिमाचल में कट ऑफ जो है वो ऑलरेडी लोएस्ट रहता है। अगर हम अदर स्टेट की बात करें तो हिमाचल में MBBS का कट ऑफ जो है वो उन सब में लगभग लोएस्ट कैटेगरी में फॉल करता है। तो हमारा एक्सपेक्टेशन है कि कट ऑफ जो अराउंड 495 500 के आसपास जो है जनरल कैटेगरी के लिए रह सकता है। 8-10 नंबर कम जो है वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS के लिए रहेगा, और SC कैटेगरी के लिए अप्रॉक्सीमेटली 20 to 25 मार्क्स और कम हो जाएंगे। ST कैटेगरी के लिए अप्रॉक्सीमेटली आप रखिए कि 40 to 45 मार्क्स जो है वो और कम हो जाएंगे। एम्स में जो स्टूडेंट हैं वो जो टॉप रैंकर स्टूडेंट हैं वही सिलेक्ट रहते हैं। जैसे आपको पता है कि हिमाचल में तो एक ही एम्स है, एम्स बिलासपुर। तो हमारी कोशिश है, हमें लग रहा है कि हमारा एक स्टूडेंट जो है वो एम्स में सिलेक्ट हो सकता है। देखिए, आकाश जो है वो टाइम टू टाइम स्कॉलरशिप लॉन्च करता रहता है। आप लोग अवेयर ही हैं, जैसे आकाश का एंथे एग्ज़ाम रहता है उसमें भी अप टू 100% स्कॉलरशिप रहती है। लास्ट ईयर एंथे के बेस पर हमारे पास 2 स्टूडेंट आए हैं जिनको हमने कम्प्लीटली 100% स्कॉलरशिप दी है। नॉट अ सिंगल पेनी इज चार्ज फ्रॉम 2 स्टूडेंट। एक पैसा भी चार्ज नहीं किया इंस्टीट्यूट ने। इसके अलावा जो स्टूडेंट, जैसे यहाँ पे कट ऑफ जो है वो रहने की उम्मीद है 480 भी जा सकता है, 490 495 के आसपास रह सकता है। तो इनके लिए हम स्पेशल स्कॉलरशिप जो बच्चों को ऑफ़र करेंगे। 470 के ऊपर जो स्टूडेंट रहेंगे उनके लिए आकाश जो है वो स्कॉलरशिप जो है वो लॉन्च करेगा। अगर नतीजे हम थोड़े से और बेहतर, उम्मीद थी हमारी कि और अच्छे रिज़ल्ट आएँ। एक बच्चा हमारा बहुत ही अच्छा था, अप्रॉक्सीमेटली हम उससे एक्सपेक्ट कर रहे थे स्टेट रैंक, लेकिन समहाउ ये जो पेपर रीनीट हुआ है इसके कारण बच्चों की थोड़ी सी स्ट्रेटजी चेंज हुई है, थोड़ी कंसंट्रेशन भी टूट जाती है बच्चों की। अगर यही पेपर पहली शिफ्ट में रहता तो हमारा रिज़ल्ट थोड़ा सा और अच्छा रहता। देखिए, लास्ट ईयर हमने फाउंडेशन विंग स्टार्ट नहीं किया था। हमारा सिर्फ सीनियर विंग था, 11th क्लासेस, 12th क्लास, देन ड्रॉपर बैचेज़ हम रन कर रहे थे। इस साल जो अब हमने फाउंडेशन बैच भी स्टार्ट कर दिया। फाउंडेशन हमारा 9th ऑनवर्ड स्टार्ट हो चुका है, 9th 10th। सो दैट जैसा कि आप लोग अवेयर हैं कि कोचिंग में अच्छा रैंक कहाँ से आता है। अच्छा रैंक वो बच्चा देता है जो स्टार्टिंग से ही कोचिंग में इंट्रोड्यूस हो जाता है।
जैसे आप देख रहे हैं कि अदर सेंटर है हमारे, वहाँ पे ऑल इंडिया रैंक 1 है, ऑल इंडिया रैंक 3 है, फिर ऑल इंडिया रैंक 7 है, 8 है, देन 100 के आसपास तो बहुत सारे रैंक हैं और भी सेंटर हैं यहाँ पे विद इन सिंगल डिजिट रैंक जो है वो आ रहे हैं। तो उसी तरफ हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो बच्चा है, बच्चे को स्टार्टिंग से ही, फाउंडेशन से ही उसकी ऐसी तैयारी करवाई जाए कि उसका 4 सालों में 9, 10th, 11th, 12th तक पहुँचते पहुँचते बच्चा आसानी से एग्ज़ाम जो है वो निकाल जाए। हमारा जो हिमाचल के लोग रहते हैं उनमें थोड़ा सा एक स्ट्रेटजी ये भी रहती है कि चलो 11th, 12th हम स्कूल से करवा लेते हैं, फिर हम ड्रॉपर में देखेंगे ड्रॉपर में क्या रहता है। तो ड्रॉपर में भी आपने देखा होगा, आप फील्ड में सर्वे कर रहे हैं, आप घूम रहे हैं और अदर कोचिंग का भी आप अटेंड कर रहे हैं, तो आपने देखा होगा हिमाचल का बच्चा जो है उसको थोड़ा फर्स्ट ड्रॉप में रिज़ल्ट निकालना मुश्किल हो जाता है। ज़्यादातर बच्चे जो है वो सेकेंड ड्रॉप में जो है रिज़ल्ट देते हैं। अगर आपने भी ये ऑब्ज़र्व किया होगा तो उसका रीज़न बीइंग ये है कि स्टार्टिंग में जैसे 11th, 12th में बच्चों का फाउंडेशन बहुत ही वीक है, तो बच्चों के फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमने फाउंडेशन विंग जो है वो इस साल से स्टार्ट कर दिया।